नमस्कार। बंगाल की लोक कथाओं में ना कई डरावने राज छुपे हुए हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल मामूली सी शुरुआत एक बहुत ही भयानक अंत तक पहुंचती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है केयरटेकर भुवन की इस एक लाइन से, इस रहस्यमयी चेतावनी से। एक तूफानी रात है और एक नया परिवार शहर से आया हुआ एक सुनसान नदी किनारे वाले बंगले में शिफ्ट हो रहा है। सुनने में ये एक छोटी सी बात लगती है ना? लेकिन असल में यही वो चेतावनी है जो शहर की मॉडर्न सोच और गांव के पुराने गहरे अंधविश्वास के बीच एक टकराव की जमीन तैयार कर देती है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। सबसे पहले है तपन, जो कोलकाता से ट्रांसफर होकर आए एक एसडीएम हैं। उनके साथ हैं उनकी पत्नी मंदाकिनी और उनकी दो बेटियां सुगंधा और इंद्राणी। उनका तूफानी बारिश में वहां पहुंचना, आप समझ ही सकते हैं, कहानी के उस अशुभ माहौल को और भी गहरा कर देता है। अब यहीं से चीजें थोड़ी अजीब होनी शुरू होती हैं। भुवन का बर्ताव वही यहां कहानी की चाबी है। वो अंधेरा होने के बाद नदी वाले रास्ते से जाने से साफ साफ मना कर देता है। और ये कोई मामूली डर नहीं है, ये एक इतना गहरा विश्वास है कि वो तेज बारिश में भीगते हुए पैदल जाने को तैयार है, पर उस रास्ते से नहीं जाएगा। शक का पहला बीज यहीं बोया जाता है। और ठीक तभी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। परिवार अपनी गाड़ी से जा रहा होता है और उन्हें कौन दिखता है? वही भुवन, जो उसी मना किए हुए रास्ते पर चल रहा है जिसके लिए उसने इतनी बड़ी चेतावनी दी थी। अब बारिश और अंधेरे के बीच ये नज़ारा उन्हें एकदम हैरान कर देता है। क्या ये सच में भुवन ही है? जब परिवार बंगले पर पहुंचता है तो भुवन एक बिल्कुल अलग दिशा से आता है, और जब उससे पूछा जाता है तो वो नदी के पास होने से साफ इनकार कर देता है। यहीं पर रहस्य की पहली परत बिछ जाती है। तो क्या परिवार ने किसी और को देखा था, या ये कुछ और ही था जो भुवन का रूप लिए हुए था? अगली सुबह होती है और रात का वो जो बेचैन करने वाला शक था ना, वो अब एक ठोस सबूत में बदलने वाला था। एक ऐसा सबूत जो सीधा नदी से आया लगता है। यहां जो बात सबसे ज्यादा डराने वाली है वो है इन निशानों की दिशा। सोचिए, ये निशान घर से नदी की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि नदी से घर के अंदर आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पानी से कोई चीज रात के अंधेरे में बंगले में दाखिल हुई थी। और यहीं पर भुवन उस डरावनी हकीकत का खुलासा करता है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। वो दक्षिण एशियाई लोक कथाओं के एक क्लासिक डर का जिक्र करता है, उल्टे पैरों वाले जीव। और अचानक वो अजीब से दिखने वाले पैरों के निशान एक भयानक चेतावनी बन जाते हैं। अब ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं रहा, ये एक असली खतरे की आहट है। अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो बस इशारे थे, पर अब भूत पहली बार सीधे सामने आता है, सीधा संपर्क करता है। और इसकी रणनीति देखिए, ये सीधे डराने की नहीं बल्कि धोखे की है। ये एक डरावने राक्षस के रूप में नहीं, बल्कि एक बहुत ही मोहक रूप में सामने आता है। कहानी का निशाना है युवा सुगंधा, और उसे लुभाने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया गया है वो बहुत चालाक है। एक मनमोहक चेहरा, बड़ी बड़ी काजल वाली आंखें, एक ऐसी लड़की जो कहीं से भी खतरनाक नहीं लगती। और फिर वो लड़की एक बहुत ही अजीब मांग करती है। ये कोई आम बातचीत नहीं है, ये बहुत स्पेसिफिक है, और उस रहस्यमयी लड़की को सीधे नदी और कहानी के मेन एलिमेंट मछली से जोड़ देती है। और इससे पहले कि सुगंधा कुछ समझ पाती, जैसे ही उसकी बहन उसे आवाज देती है, वो लड़की पलक झपकते ही गायब हो जाती है, जैसे हवा में। ये अलौकिक घटना सुगंधा को हैरान कर देती है और इस बात को पक्का कर देती है कि वो कोई साधारण लड़की तो बिल्कुल नहीं थी। अब तक जो था वो रहस्य था, अब शुरू होता है असली खौफ। जैसे ही शाम ढलती है, सुगंधा का बाजार से अकेले घर लौटना एक भयानक, एक बहुत ही डरावना अनुभव बन जाता है। यहां से खौफ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। यह सुगंधा के हर एहसास पर हमला है। पहले नदी में हलचल की आवाज, फिर सड़ी मछली की गंध, फिर पीछा किए जाने का वो डरावना एहसास, और आखिर में एक अनसुनी आवाज। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। और फिर आती है वो मांग, बंगाली में। पहले तो एक फुसफुसाहट और फिर एक गुस्से से भरी दहाड़ में बदल जाती है। वो अब मांग रही है और बहुत ज्यादा आक्रामक हो रही है। यहां कहानी में एक और परत जुड़ती है, अविश्वास की। जाहिर है, घर पहुंचकर जब सुगंधा ने ये सब बताया तो उसकी मां ने यकीन नहीं किया।
एक पढ़ी लिखी शहर की औरत होने के नाते उन्होंने इस कहानी को भुवन के अंधविश्वासों का नतीजा मानकर खारिज कर दिया। ये क्लाइमैक्स से ठीक पहले एक झूठी सुरक्षा का एहसास कराता है। और अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, वो पल जब अलौकिक को और नकारा नहीं जा सकता, जब हकीकत सामने आती है। रसोई में कुछ बहुत भयानक इंतजार कर रहा है। तो आखिर ये है क्या चीज? इससे पहले कि हम देखें कि रसोई में क्या हुआ, चलिए जान लेते हैं कि हम किस से डील कर रहे हैं। ये है मैछो भूत। मैछो का मतलब ही है मछली से जुड़ा हुआ। इसकी परिभाषा ही इसके सारे इरादे साफ कर देती है। और माँ को रसोई में जो मिलता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं। सुगंधा रसोई के फर्श पर है, चारों तरफ कच्ची मछलियां बिखरी हैं, वो उन्हें खा रही है और उसका मुंह खून से सना है। अब कोई शक नहीं बचा। जो डर अब तक सिर्फ एक एहसास था, अब वो एक खौफनाक हकीकत बनकर सबके सामने है। और आखिर में सुगंधा के मुंह से निकले ये शब्द, ये उसकी हार का प्रतीक है। ये दिखाता है कि उसने मेछो भूत के सामने पूरी तरह से कंप्लीटली सरेंडर कर दिया है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन, उसका परिवर्तन अब पूरा हो चुका है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, बल्कि अंधविश्वास और आधुनिकता के बीच की लड़ाई है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कुछ कहानियां, कुछ डर समय के साथ क्यों नहीं मरते, वो बार बार लौटकर क्यों आते हैं।